हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम टेक्निकल गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सैम सर। सो गाइस होपफुली आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास लास्ट 30 डेज अराउंड बचे हैं एंड ये डेज बहुत जल्दी चले जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम कितनी जल्दी आ गए हैं एंड डेट शीट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो उससे रिगार्डिंग में मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। अराउंड 30 दिसंबर के पास हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो वो सारी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को यहाँ पे सारी लेटेस्ट अपडेट एमिटी ऑनलाइन की जितनी भी हैं आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के रिलेटेड, कि मैं अपने एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बंदे कमेंट्स कर रहे थे, मुझे मैसेज भी किया था कुछ लोगों ने कि भैया आप किस तरीके से तैयारी करते हो, जो आप लास्ट 1 मंथ में या 20 डेज के अंदर अपनी स्टडी को कवर कर लेते हो एंड एक आप डिसेंट स्कोर से पास हो जाते हो। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें वो डिस्कस करने वाला हूँ, जो मुझे मेन पॉइंट्स लगते हैं आप लोगों को बताऊंगा। शायद ये वीडियो लंबी हो जाए बट आप इसको एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ टिप्स भी आपको दूंगा एग्जाम के लिए जो आप लोगों को फायदा करेंगे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो एमिटी ऑनलाइन में। सो विदाउट एनी डिले हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड प्लीज इस वीडियो के ऊपर मैं एम रखने वाला हूँ लाइक्स का 50 लाइक्स, क्योंकि मेरे पास वीडियोस में लाइक्स नहीं आते हैं, व्यूज आ जाते हैं बट लाइक्स नहीं करते। प्लीज लाइक करके जरूर जाना अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते गाइस एंड आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं अपना स्टडी का शेड्यूल। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। अगर आप एमिटी ऑनलाइन में किसी भी स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपने काउंसलर का नंबर आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप किसी भी फ्रॉड या स्कैम में फंसने से बच जाओगे। एंड ये एमिटी ऑनलाइन के हेड काउंसलर हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी स्कैम में या किसी भी तरीके की एडमिशन प्रोसेस करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। सो गाइस अब वो मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं अपने, कि मैं किस तरीके से अपने 30 डेज के अंदर प्रिपरेशन करता हूँ एमिटी ऑनलाइन एग्जाम की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पे आए थे, तो उससे रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखो गाइज ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, अपना पर्सनल शेड्यूल है, ये आपके ऊपर, मैं नहीं चाहता कि आप भी इसी तरीके से फॉलो करो। हाँ ये आपके ऊपर ही है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे तरीके से प्रिपरेशन करना तो आप इसको फॉलो कर सकते हो शेड्यूल को। सो गाइज सबसे पहले मैं लास्ट के 30 दिन के अंदर ही पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैं बीच के जितने भी 5 मंथ या 6 मंथ अराउंड हमें मिल जाते हैं उसके बीच में कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ एमिटी ऑनलाइन का, क्योंकि मैं अपने जो मैं अलग से स्किल्स एक्वायर कर रहा हूँ उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ रेदर देन कि मैं एमिटी की बुक्स को पढूं। हाँ इसमें आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं बट मैं थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द बीसीए स्टूडेंट्स, क्योंकि बीसीए वालों का प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो मैं अपने स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ एंड जो मेरी शेड्यूल होता है तो मैं गाइस स्टार्ट करता हूँ अपने लास्ट मंथ में पहले देख लेता हूँ कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट जो है, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है मेरे को शायद इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट एक ऐसे होते हैं हमारे सेमेस्टर के अंदर जिनको देख के हमें पता चल जाता है कि कितने टफ होने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो हमें सबसे पहले या मैं अपने सबसे पहले एग्जाम्स के लिए क्या करता हूँ कि एक टाइम टेबल बना लेता हूँ। अब आप बोलोगे वो तो सभी बनाते हैं, हाँ वो सभी बनाते हैं, उसी तरीके से मैं भी बनाता हूँ। तो मैं बट 30 डेज के लिए बनाता हूँ एंड उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सबसे पहले हार्डेस्ट सब्जेक्ट को कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ईजीएस्ट सब्जेक्ट मैं इजीली कवर कर ही सकता हूँ। वो मेरे को पता है कि मेरे को ईजी वाले में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने शेड्यूल बनाता हूँ, 5 सब्जेक्ट का टाइम टेबल लिख लेता हूँ एंड हर एक सब्जेक्ट को मैं एटलीस्ट 2 घंटे की देने की कोशिश करता हूँ। अब आप बोलोगे कि 5 सब्जेक्ट मैं कवर करता हूँ पूरे दिन के अंदर या नहीं, तो नहीं, मैं 5 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ता हूँ। मैं कवर करता हूँ हार्डेस्ट वाले सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग में। लाइक आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा फोकस करता हूँ, 2-2 घंटे उनको देता हूँ एंड उसके बाद मैं एक अपना मैं स्किल सीखता हूँ उस पर फोकस करता हूँ। तो अराउंड मेरी 5 to 6 आवर्स की एक स्टडी हो जाती है पर डे के अंदर। एंड अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो अपने लास्ट 30 डेज के अंदर तो आप इनफ स्कोर कर जाओगे। एंड अब बहुत बंदे कमेंट करेंगे कि भैया आपकी परसेंटेज कितनी आती है, आप लास्ट 30 डेज के अंदर प्रिपेयर करते हो, तो क्या आप भी एक अच्छी परसेंटेज लेके आ जाते हो। एक CGPA वाला जो होता है कि 8.5 या 9
बहुत बंदों को तो 9.5 भी सुने हैं मैंने अपने ग्रुप के अंदर, तो आई डोंट नो वो कैसे लेके आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ अपनी पर्सनल डिसेंट जो मेरी परसेंटेज आई है अभी तक ओवरऑल। अभी तक 4 सेमेस्टर मेरा कंटिन्यू मतलब स्टार्ट है, इसका एग्जाम दूंगा। तो अभी तक मेरी जो तीनों सेमेस्टर के अंदर जो मेरी CGPA बन के आई है वो अराउंड 6 आई है, 6 भी नहीं आई है। मैं आपको क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो प्रिपरेशन करोगे वो आप उससे ज़्यादा मेहनत करके अचीव कर सकते हो। तो आप ये देख के चलो, अगर आपको पास होना है एंड अबव 50% लेके आना है, 57, 58 या 59% तक, या अगर आप थोड़ी और मेहनत करोगे 60 भी आ सकती है। तो अगर आप मेरे शेड्यूल से जाओगे कि आप भी हार्डेस्ट सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जिसमें से आपके कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो आपकी C लैंग्वेज हो सकती है, एंड आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको हार्ड लगेंगे आपको एग्जाम देने में। तो वो एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप हार्ड में रख सकते हो, देन उसके बाद आप इजी सब्जेक्ट वाली कैटेगरी बना सकते हो। तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप अपनी एक लिस्ट बना लें, टाइम टेबल नोट कर लें कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। क्योंकि मैं फोकस करता हूँ स्टार्टिंग सुबह से पढ़ना, तो अगर मैं 7 बजे उठ रहा हूँ तो 7 बजे से 9 बजे तक का एक मतलब सब्जेक्ट मैं कवर कर लेता हूँ, एंड वो मैं बुक से नहीं पढ़ता हूँ। बहुत बंदे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि बुक से पढ़ते हो भैया, या फिर किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि हमको तो समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से स्टडी करी जाए। तो गाइस देखो, मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हो लास्ट के कुछ डेज के अंदर, लाइक 30 डेज या 40 डेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियोस से ज़्यादा समझ में आएगा रैदर देन कि आप बुक्स की थ्योरीज में जाओ। हाँ, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है बुक से तो आप बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस के थ्रू ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ से आपको शायद ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो हमारी कंप्यूटर साइंस वालों की है तो वो आपकी हिंदी में मिल जाती हैं, तो उसमें आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर होता है जो वो लोग बुक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो उनको इशू फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि वीडियोस से पढ़ें, यूट्यूब से जाके पढ़ें, स्पेशली फॉर द BCA स्टूडेंट्स। मैंने उनको बता रखा है कि आप लोगों को कौन कौन से चैनल से पढ़ना है, तो वो लिंक मैं देने वाला हूँ आई बटन में, इसको चेकआउट करो। एंड अगर आप लोगों को अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, देख लो, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे पूरे सेमेस्टर्स के अंदर। ये नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन आपकी पूरी BCA डिग्री के अंदर ये चैनल्स जो है मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड मैं भी इन्हीं से अभी अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाला हूँ 1 जन से, तो आप लोग भी इन्हों के प्रॉफिट कर सकते हो। सो आप लोगों के लिए हिंदी में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग यूट्यूब से जाके पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के जो मतलब आपको सिलेबस है वो आपको हिंदी में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही इशू फेस करते हैं कि भैया इंग्लिश में हमको समझ नहीं आती क्लासेस। तो आप लोग हिंदी में प्रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो से आप जल्दी अच्छे से समझ पाओगे। एंड मैं भी उसी तरीके से प्रिपेयर करता हूँ अपने 30 डेज में कुछ जो मेरे हार्डेस्ट सब्जेक्ट होते हैं उनों के लिए। एंड देन मेरे जो फाइनल सब्जेक्ट माने कि अगर मैंने स्टार्ट किया है 3 सब्जेक्ट को कवर करना, तो अराउंड अगर मैं पर चैप्टर कवर करता हूँ 1 डे के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि आपके बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। आपके अराउंड 5 चैप्टर होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप अगर कोशिश करते हो तो आपके अराउंड 15 डेज के अंदर भी कवर हो सकते हैं। एंड अगर आप मोस्ट ऑफ दिस को डिले भी करोगे तो 20 डेज इनफ होते हैं आपको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट चैप्टर्स। एंड मेरी जो परसेंटेज आती है गाइस, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर्स कवर नहीं करता हूँ, मैं पहले इस भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं अपने जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके 5 चैप्टर्स होते हैं, उनमें से मैं ऑलमोस्ट 3 ही कवर कर पाता हूँ, क्योंकि मैं 5 चैप्टर्स कवर नहीं करता हूँ प्रॉपर। इस वजह से मैं परसेंटेज एक अच्छी नहीं ले के आ पा रहा हूँ, बट आई नो अगर मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करनी होगी तो मुझे वो 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड मैंने आपको बता रखा है अगर आप लोगों को पास होना है एग्जैक्टली मतलब आपको जस्ट पास होना है एंड 50+ स्कोर करना है, तो आप 3 मॉड्यूल्स पढ़ लो, वो आप लोगों के लिए बेनिफिट करेगा। जैसे कि मैं प्रेफर करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ दी जो मॉड्यूल्स हैं उनको लास्ट वाले मॉड्यूल्स को प्रेफर करता हूँ पढ़ना, क्योंकि उन्हीं में से मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। स्टार्टिंग वाले मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, हाँ उसमें से MCQs में आ सकते हैं आपके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लास्ट के मॉड्यूल्स के अंदर से ही आएंगे। एंड बहुत सारे बंदे पूछते हैं भैया कि हमारी जो क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ द सिलेबस कुछ आएगा क्या? आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं आता गाइज। अभी तक मैंने जितना भी पेपर देखा है अपना या मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी नोइंग है उन लोगों से जितना भी पता करा है, तो अभी तक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं आता। लाइक आपके सिलेबस से बाहर से कुछ आ जाए ऐसा कुछ नहीं आता, आपके सब्जेक्ट के अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए या मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
क्या आपके डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले चैप्टर देखोगे, सब्जेक्ट देखोगे, तो उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको वाटरफॉल मॉडल्स ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो अगर वो आपने पढ़ रखा है तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है एंड क्या क्या उसके फ़ायदे हैं एंड वो कब तक यूज़ होता है एंड अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं कंपनीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग भी 55 प्लस 50 अराउंड आप मार्क्स लेके आ जाओगे। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग फेल नहीं होने वाले हो। अगर आप लोग मेरे बताए हुए 3 मॉड्यूल्स को भी कवर कर लेते हो तो ईजिली आप पास हो जाओगे, स्पेशली फॉर द BCA स्टूडेंट्स, क्योंकि BCA मैं कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाता हूँ। एंड अदर स्ट्रीम वाले जो बंदे मेरे को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी लास्ट के 3 मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स आपके जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स होता है उसमें से आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि लास्ट के जो मॉड्यूल्स हैं आप उनको कवर करें एंड उसमें से ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर दिखते हैं। अब आप मेरे बारे में ये भी समझ रहे होंगे कि भैया आप क्या कहते हैं इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर ले, तो हर कोई मेरी तरीके से शायद नहीं भी कर पाए। 6 आवर्स हर किसी के पास नहीं भी हो सकते, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो आप लोग 30 डेज में किस तरीके से कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को। तो गाइज स्टार्ट करें, 2-2 घंटा एक सब्जेक्ट को देना स्टार्ट करें। मेंस के आपके पर डे 2 घंटा देना स्टार्ट करें। अगर आप एक चैप्टर को भी कर लेते हो तो आपके 25 चैप्टर्स हैं, तो आप समझ लो 25 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 25 चैप्टर्स भी नहीं कंप्लीट कर पाते हो, अराउंड 15 या 17 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हो, तो भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बस मैं कोशिश करना कि जितना पढ़ लोगे आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा लास्ट के 30 डेज़ में, क्योंकि आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम लिमिट्स कम होती है, क्योंकि हम पूरे सेमेस्टर में तो पढ़ते नहीं हैं। हम लोग पूरा ऐश कर रहे होते हैं, अपनी जगह घूम रहे होते हैं। एग्ज़ाम अरे चीटिंग करके दे लेंगे भैया, क्या दिक्कत है, मोबाइल लगाएंगे चीटिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे बंदे तो इस भ्रम में भी हैं कि हम चीटिंग करने वाले हैं। तो बहुत अगर जो लोग इस बात पे चलने वाले कि चीटिंग करने के बाद हम पास होने वाले हैं, तो वो अपना ड्रीम फॉलो कर सकते हैं, हम उनको नहीं रोकेंगे एंड मैं अपने रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट अगर आप लोग रिस्क लेके करना चाहते हो एग्ज़ाम तो यू कैन गो, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग फेस करोगे इशू तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। एंड जितना मैंने अभी तक देखा है कि अगर आप लोग हल्की सी भी मूवमेंट करोगे तो आपका एग्ज़ाम पोज कर दिया जाता है। एंड एक और चीज़ जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये मैं अपनी पिछली लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था। तो उसमें क्या है कि आपका एग्ज़ाम अगर बाई चांस आपका पोज कर देते हैं, आप कुछ वैसा कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो आपको ना काम रहना, आपको ये नहीं करना कि एग्ज़ाम रुक गया अब हम क्या करें, हम कॉल मिलाएं, ये करें, सब कुछ नहीं करना। आपको थोड़ा काम रहना, उसको इंस्ट्रक्शन जो वो दे रहा है, मतलब वो बोलेगा आपको कैमरा मूव करने के लिए, तो आप उसको मूव करके दिखा दो, दैट्स इट। एंड कुछ ही मिनट्स के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू हो जाएगा। एंड टाइम जो है वो आपको उसी जगह से स्टार्ट होगा जहाँ पे उसने रोका था, क्योंकि आपको ये नहीं होगा कि आपका टाइम तो जाता जा रहा है, भैया 2 घंटे खत्म होने वाले हैं, हमारा तो एग्ज़ाम टाइम खत्म होने वाला। तो ऐसा नहीं है, आपको जो टाइम है वो वहीं पे पोज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम रोका गया है उनके एंड से, आप नहीं छोड़ के कहीं गए हो। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम कहीं बीच में रोक दिया जाता है तो आप लोग परेशान मत होना, ना फ्रस्ट्रेशन में आके बंद कर दो एग्ज़ाम, तो ऐसा मत करना, गलती ऐसी ना करना। आप प्लीज़ काम रहना एंड अपने कैमरे से मूव करके उनको दिखा देना एंड ऑटोमेटिकली वो आपका जो एग्ज़ाम है वो रिज्यूम कर देंगे वहीं से एंड देन आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 घंटे वैसे भी इनफ होते हैं, अगर आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो ये काफ़ी इनफ टाइम है एमईटी के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। 70 मार्क्स का आता है, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी आती नहीं है। एंड एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं लास्ट में एग्ज़ाम्स में अपने तैयारी करके निकलता हूँ, मान के चलिए कि आपका कल एग्ज़ाम है और आज आपने पढ़ लिया, ये हर किसी को कोई वैरी नहीं करता, हर कोई अपने स्ट्रैटेजी बना सकता है। बट मैं अपनी जो बनाता हूँ कि मैं एग्ज़ाम के दिन 2 घंटे पहले पढ़ लेता हूँ। मीन्स कि अगर मेरा एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट है तो मैं 1:50 पे नोटबुक बंद करता हूँ, मीन्स की रिवीजन कर लेता हूँ उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर के रिलेटेड, कॉज वो मेरे दिमाग में रिमाइंड करता है। क्योंकि आप जानते हो हमारा दिमाग भी कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है, तो हमारी जो रैम वाली पार्ट है ना, जो हमारे मेमोरी है, तो उसमें अगर आप कुछ चीज़ रिपीटेड स्टार्ट्स में करते जाओगे, मतलब रिपीटेडली पढ़ते जाओगे, तो वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उसका पार्ट रहता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का फ़ायदा वहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर आप लास्ट मिनट्स रिवीजन कर लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर लेके जाएगा। मेरे को तो फ़ायदा करता है, अब आप लोग अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। अगर करना चाहो इस स्टेप को फॉलो तो एक काम करेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं।
अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ कि भैया ये चीज़ आपने नहीं बताई, तो मैंने आपको अपना शेड्यूल बता दिया कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, किन किन सब्जेक्टों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्टार्टिंग में। एंड ईजीएस्ट वाले तो हम ईजिली कवर कर ही सकते हैं। वी नो कि ईजी वाले हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ उनके बारे में पता होता है। जस्ट लाइक आपका कंप्यूटर साइंस है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के पास में, तो उसमें कुछ ना डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम नहीं आता, तो आप उसको ईजी वाले में रख के चल सकते हो। आप सी प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एक मान के चल लो कि आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बाकी कोई भी एग्जाम आपका डिफिकल्ट नहीं आएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। एंड जो आगे फर्दर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो देखो थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा डिफिकल्ट आपके आने लग जाते हैं सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि आपकी जावा है या आपका डीए से पढ़ना है, तो वो आपको किस तरीके से टैकल करना है। तो वो चीज़ें भी मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बीसीए के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए आपकी पूरी बीसीए डिग्री के लिए। एंड इसको प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं वो सब्जेक्ट। तो इन चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो मेरा चैनल। अगर वो लोग भी एमआईटी ऑनलाइन में हैं या वो किसी भी डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने अपना जो टाइम टेबल था ऑलमोस्ट करीब करीब बता ही दिया है। कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँगा क्योंकि मैं रिटर्न नोट्स नहीं बनाता हूँ। मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। मैं कोई भी याद करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करता हूँ कोई भी चीज़ें। तो अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया ये चीज़ आपने नहीं बताई है, मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना। एंड कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग मेरे को जरूर शेयर कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली सब कुछ समझ आ गया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।